अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? तैयार है तो नीतीश चचा को हम लोग टाटा छुट्टी बाय बाय बोल दें। जरा जोर से बोलिए, अरे चचा को छुट्टी कर दिया जाए ना। आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है? ना, जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? ये भ्रष्टाचारी सरकार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि चचे को रख लिया जाए तो मान लेंगे हम लोग? अरे मोदी जी आकर बोलेंगे कि नीतीश कुमार को दे दीजिएगा तो दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। देखिए, मोदी जी आए थे अभी मधुबनी में, तो कितना हम लोग का अपमान करके गए हैं। सुनिए, सभा में जा रहे नेताजी आएंगे, कहेंगे कि हमको वोट दीजिए। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते हैं भैया? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है वही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 30-40 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, जैसे पहले का नेता सब धोखा किया, हम भी तो धोखा कर सकते हैं। चुनाव से पहले, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हमने संकल्प लिया, हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आपको एक सलाह देंगे, एक रास्ता दिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उस रास्ते को सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार इसी बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक का नहीं, मुखिया का नहीं, सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, इतनी गर्मी में आप यहां बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में आपको बात नहीं करना है। हम भाषण नहीं देते हैं। अभी आपसे 2 सवाल पूछेंगे और आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है वो आपस में अब बात नहीं करेगा। जब सवाल पूछेंगे तो जोर से हाँ या ना कह के बताना है, बोलना सबको है, तभी आपको ये रास्ता समझ में आएगा। सारे लोग, जितने लोग यहां आए हैं, एक बार जरा सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठाना है, हाथ सबको उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, जो खड़े हैं उनको भी हाथ उठाना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, यहां गोपालपुर का जनता कितना समझदार है। हम नहीं सिखाए, आपने खुद से कहा। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, आपने खुद से कहा कि न भैया कुछ हो चाहे नहीं, हम सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपको ये समझ है, किसी प्रशांत किशोर और नेता का जरूरत नहीं है। आपको ये समझ है, अगर आपके बच्चों के लिए
पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का कारण। जरा सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए गोपालपुर के जनता का हालत देखिए। चुप चुप चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। आप यहां बैठ के नेता को गाली दे रहे, कोई अफसर को बोल रहा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए अगर वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा। बिहार में तो आज तक कोई नेता कामे नहीं किया, तो अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे भी दे तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम अभी आपको लिख कर दे देते हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए। अभी आपको जादू से दिखाएंगे कि कैसे आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार मिलेगा। जिसको जिसको अब जादू देखना है, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए। आज तक जिस दल को, जिस नेता को भी आपने वोट किया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको बताना है, हाथ उठाकर सबको बताना है, हाँ या ना, सोच के बताइए। अरे जोर से बोलिए, हाँ कि ना। हाथ उठाकर बोलो यार, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए, आदमी पलट जाता है। काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? सब लोग भैया देखे हैं, हम नहीं बोले हैं। हमने सवाल पूछा, आज तक आपने जिस दल को, नेता को वोट दिया उसने काम आपका किया कि नहीं? सबने कहा कि न भैया नहीं किया है। अब हम आपको जादू दिखाते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। यही जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, भागलपुर में, गोपालपुर में, यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलना है हाँ चाहे ना। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, गोपालपुर भागलपुर का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, नाली गली नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में आपके वोट के ताकत से रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको लालू के जंगल राज से छुटकारा चाहिए, बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बताइए, हाथ उठाकर, बिजली आया है कि नहीं आया है? गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है तो हथवा तो उठाना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, न तो न बुझाएगा। बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया कई लोगों ने जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को।
तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो मेरे भाई, गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे बिहार से गोपालपुर, भागलपुर, नाथनगर के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। मेरे भाई, आपने वोट चाहे मोदी को दिया या नीतीश को, लालू को दिया या कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बताने के लिए आए, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से पाओगे? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट दोगे मोदी का भाषण सुनकर गुजरात के विकास के लिए तो आपके गांव में, बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? यही बात बताने आए हैं। 2 बरस से पैदल चले, गांव गांव में गए, लोगों को समझाया, हाथ जोड़ रहे लोगों को। अरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आपको तो अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, बच्चों की चिंता ही नहीं है। देखिए बच्चों की चिंता क्या होती है, ये आप लोग लालू जी को देखकर सीखिए। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का उनका 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को इस बात का चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। ये बात हम बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि देखिए लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, वो जाकर मजदूरी कर रहा है, लेकिन आपको उसका चिंता नहीं है। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी को वोट दिए हैं। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी का सीना है 56 इंच का, पाकिस्तान को मोदी सबक सिखा देंगे, सारा मुसलमान को भगा देंगे। अरे भाई देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहां भागलपुर के गांव में बैठ के, यहां गोपालपुर, नाथनगर के गांव में बैठ के आपको ये समझ आ रहा है, दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन कष्ट में जिएगा? यही बात बताने आए। लोग कह रहा भैया विकल्प नहीं है। अब एगो आप प्रशांत भैया आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एगो विकल्प बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप हम लोग को इस दुर्दशा से निकालिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका सुधार नहीं हो सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, कोई आपका सुधार नहीं कर सकता है। यही बताने आए, विकल्प नहीं है। लोग कहता है क्या करें, विकल्प नहीं है, किसको वोट दें? बिहार में तो भैया 2 गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा,
एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के चमगादड़ जैसा कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। लोग कहता है भैया दूजे को दल है, किसको वोट दें, नया दल बनाइए। तो पूरा बिहार जब पैदल चले तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया, विकल्प बनाया, उसका नाम है, इस दल का नाम क्या है? जन सुराज। जोर से बोलिए, इस दल का नाम क्या है? जन सुराज। ए भाई माइक में मत बोलो, आप काहे बोल रहे हो माइक? इस दल का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने लालू जी का राज देख लिया, आपने नीतीश का, मोदी का राज देख लिया, आपने कांग्रेस का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर का भी राज देखने से जीवन नहीं सुधरेगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपका राज हो, जनता का राज हो। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। तो जनता का राज बिहार में कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कैसे होगा, यही अभी रास्ता आपको बताएंगे और ये आपको एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का मंत्र। तो जिसको जिसको जनता का राज चाहिए उसको पहला संकल्प लेना है अपने बच्चों के लिए। एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आप यहाँ गर्मी में बैठे हैं, पसीना निकल रहा है, इसी गर्मी में आपके घर का लड़का, आपका पति, आपका बेटा सवांग कहीं किसी राज्य में फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा। यहाँ 2 घंटा में आप बाप बाप कर रहे हैं। आपके घर के लोग 5,000 10,000 रुपया के लिए कहीं अपना हड्डी गला रहे होंगे। तो एक बार जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, एक बार संकल्प लीजिए, चाहे वो आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जो खड़े हैं उनको भी उठाकर हाथ बताना है। भैया हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान का बात करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना। और अगर 1,000 रुपया लाकर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मुर्गा भात खिलाएगा तो उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम आपको बता रहे हैं, रुकिए, पूरा बात सीख कर जाइए। आकर पैसा देगा, 1,000 2,000 रुपया देगा, दारू पिलाने का ऑफर देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, 1,000 रुपया देता है, पैसा लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है आप समझ जाइए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बताइए, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है? नाली गली में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पर खेत के सर्वे में, दाखिल खारिज में, जमाबंदी में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे घरे घर शराब यहाँ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ना महिला लोग बताइए, शराब घरे घर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये आप ही का पैसा 5 बरस लूट के नेता रखा है। अब आपका समय आया है चुनाव का, उसी पैसवा में से लाकर 1,000 2,000 देगा। तो जब पैसा दे तो उस पैसे को ले लेना है, और लेने के बाद अब ये संकल्प लीजिए, पैसा लेने के बाद, नेताजी का बात सुनने के बाद जब वोट देने जाना है तो एक ही संकल्प, एक ही मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार अपने बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए। इस बार जब वोट देने जाइए तो नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश प्रशांत किशोर के लिए नहीं। इस बार वोट, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है।
देना है कि नहीं देना है? अपने अपने बच्चों के लिए जिसको वोट देना है जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई, देना है ना। अब कुछ लोग कहेगा बच्चा का चेहरा देखकर वोट देने से क्या होगा। अभी आपको दिखाते हैं जादू क्या होगा। आप यहां गरीब आदमी कहता है एगो हमरा वोट से क्या होगा, अगर बच्चा का चेहरा देख के वोट दिए तो क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा बन गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा बात मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। फिर से सोचकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई। तो अगर आप ये दोनों संकल्प पूरा करोगे, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट नहीं दोगे और अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए दोगे, तो प्रशांत किशोर का वादा है, याद रखिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाएंगे, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाएंगे तो आपके गरीबी का, आप बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि छठ के बाद जब आपके बच्चे इस बार छठ में वापस घर आएंगे, जब आपके बच्चे घर आएंगे इस बार, आपका पति, आपका भाई घर आएगा, तो याद रखिए ये जनता का जब राज बनेगा इस साल छठ के बाद, तो इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहां पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जितना यहां पुरुष लोग बैठे हैं हाथ ना उठाएंगे, हाथ उठाकर बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो अभी सभा के बाद जाइएगा घर, तो अपने पति, अपने भाई, अपने बेटा को फोन करके बता दीजिए कि इस बार जब छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए तुमको यहां गांव परिवार छोड़कर, बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जन सुराज का, जनता के सरकार का पहला वादा है। दूसरी बात, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिसके घर में भी 60 वर्ष से ज्यादा का कोई महिला या पुरुष रह रहा है, नीतीश कुमार अभी 400 रुपया का आपको पेंशन के नाम पर भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ कि जब इस बार जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा हर उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं ना अपने यहां से। तीसरा और अंतिम संकल्प, जितने लोग आप यहां आए हैं, 2000 रुपया मिलने से गरीबी खत्म नहीं होगा। 10,000 के रोजी रोजगार मजदूरी से भी गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चे बढ़िया पढ़ेंगे। तो इसलिए जन सुराज का, जनता के सरकार का तीसरा संकल्प है, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखिए, जिसका भी बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, अभी आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। तो जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल का बददशा नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और उसका खर्चा और फीस
सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सब बात आप सुन लिए। अब जरा सोच के बताइए, जितने लोग आगे पीछे खड़े हैं सबको बताना है, आपको 5 किलो अनाज वाला सरकार चाहिए कि रोजगार वाला सरकार चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है, 5 किलो अनाज चाहिए या रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा पहले की तरह। सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? बहुत आदमी सोच रहा हम काहे बोले, हम तो चुनाव के समय फैसला लेंगे। अभी न मानने वाले हैं, अभी कुछ आना बाकी है, 2-4-5 बरिस और अभी कुछ आना बाकी है, अभी मन नहीं भरा। फिर से सोचकर बताइए, अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो दूगो जो संकल्प लिए हैं वो याद रखिएगा। अगली बार जिन नेताओं ने आपको लूटा है, बिहार को लूटा है, उसको वोट नहीं देना है। और वोट इस बार किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, उसके पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। सब लोग तैयार है ना भाई? सब लोग तैयार है ना? तो तैयार है तो नीतीश चचा को हम लोग टाटा छुट्टी बाय बाय बोल दें। जरा जोर से बोलिए, अरे चचा को छुट्टी कर दिया जाए ना। आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है? ना, जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? ये भ्रष्टाचारी सरकार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि चचे को रख लिया जाए तो मान लेंगे हम लोग? अरे मोदी जी आकर बोलेंगे कि नीतीश कुमार को दे दीजिएगा तो दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। देखिए, मोदी जी आए थे अभी मधुबनी में, तो कितना हम लोग का अपमान करके गए हैं। सुनिए, मोदी जी ने कहा कि हम सहरसा से नया ट्रेन खोल रहे हैं, जिससे श्रमिक परिवार का लड़का गुजरात और महाराष्ट्र में बढ़िया से आराम से जाकर मजदूरी करेगा। अरे बाप रे, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और ट्रेन से बिहार का बच्चा जाएगा मजदूर बनकर। आप बताइए, वोट बिहार का है तो फैक्ट्री गुजरात में लगना चाहिए कि बिहार में लगना चाहिए? ना, आवाज नहीं आया। सोच कर बताओ भाई, हम लोग को ट्रेन चाहिए कि फैक्ट्री चाहिए? गुजरात से कोई ट्रेन चलता है जिसमें मजदूर बिहार आता है? कोई गुजरात से ट्रेन चलता है जिसमें बिहार में आता है मजदूर? एक अकेला सूरत में, गुजरात में एक शहर है सूरत, 5 लाख बिहार के बच्चे वहां मजदूर हैं। मोदी जी आके कह रहे हैं एगो और ट्रेन देंगे ताकि और यहां से लड़का जाए, श्रमिक परिवार। बाहर है भाई, जिसका 26 MP, गुजरात का 26 को सांसद, तो वो बन गया फैक्ट्री का मालिक। और 40 सांसद वाला बिहार और हम लोग के बच्चे बन गए फैक्ट्री में मजदूर। तो हम लोग मोदी जी का बात मानेंगे भाई? मानेंगे? जरा हाथ उठाकर बोलिए सब लोग, मोदी जी का बात मानना है? तो चचा का छुट्टी हो गया ना? हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, चचा का छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ? नीतीश कुमार का छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ? लालू जी का अपहरण और रंगदारी वाला जंगल राज किसी को चाहिए वापस? अरे भाई, किसी को अपहरण वाला राज चाहिए? किसी को चाहिए लालू जी का राज? नहीं चाहिए ना। तो लालू नीतीश मोदी का छुट्टी हो गया, तो इस बार क्या चाहिए? हम लोग को जनता का राज चाहिए, जन सुराज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जरा सब लोग जोर से एक बार नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार ना। यहां सब नेता इतना चूस लिया है कि आदमी के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा। जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है कि भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ लोग को लग रहा है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं। अरे भाई, आप हमको नहीं जानते हैं।
हमारा इतना छोटा सपना लेकर हम पैदा नहीं हुए हैं, इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एगो दुगो नहीं, एक दो नहीं, 10 गो से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए हैं। इतना जब हरियाणा से, महाराष्ट्र, गुजरात से लड़के बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे उस राज्य से भी लड़के यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम ही लोग का लड़का जाएगा मजदूरी करने? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। तो एक बार अपने बच्चों को मजदूर बनाने से रोकना है, तो एक बार अपने बच्चों के लिए सजग होइए, यही संकल्प दिलाने आए हैं। और एक मुट्ठी बीच कर बोलिए, जय बिहार। जितना लोग ना बोले हैं सब झारखंड में रहते हैं, इसीलिए बिहारी कह के गाली देता है, और फिर बात करते हैं कि बिहारी कह के भैया मार दिया 2 थप्पड़। अरे अपने धरती के लिए नारा नहीं लगाओगे तो कौन बिहार का नारा बुलंद करेगा? जय बिहार, जय बिहार। भरोसा रखिए, 5 महीना में आपको ये जनता का राज बनाकर देंगे। आप अपने वादे पर कायम रहिए और आपको 5 महीना में ये सरकार बना के देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जय बिहार।